हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी खुश होंगे अपने घर परिवार में। त्योहारों का मौसम चल रहा है तो आज फिर से एक त्यौहार है अहोई अष्टमी। उसकी सभी को खूब खूब ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे सभी को। और मैं रेडी हो चुकी हूँ व्रत के लिए और अभी 2:15 का टाइम है। देखिए आपको दिखाऊं क्या, किधर है घड़ी। घड़ी भूल गई थी। तो 2:15 का टाइम है। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। इन लोगों का खाना बना दिया है मैंने। अभी हमने कहानी नहीं सुनी है, अभी रेडी हो रहे हैं। मैं तो रेडी हो गई हूँ और अभी मैंने होई माता की माला नहीं पहनी है तो वो निकालती हूँ, होई माता की माला डालती हूँ गले में। उसके बाद कहानी सुनूंगी और कहानी सुनते वक्त आपके साथ शेयर करूंगी। करवा चौथ की कहानी भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी। तो आप लोग बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में मेरे साथ और इन्जॉय कीजिएगा। और आप लोग भी बताइएगा आप लोग क्या कैसे कर रहे हैं। तो एक ये है मेरा नटखट और एक अभी बाहर गया है, वो तो कैमरे में आता ही नहीं है। और एक ये रहा मेरा शैतान बेटा। हेलो कर दे, तेज करो। तो ये तो पूरा हाई स्पीड चिल्ला के। तो कैसी लग रही हूँ मैं। नई साड़ी नहीं है भाई, पहले की ही साड़ी है, क्योंकि आज के दिन के लिए जो सूट तैयार कर रही थी ना तो वो सूट तैयार हो पाया ना ही साड़ी तैयार हो पाई। तो पहले की ही साड़ी पहन ली है। कोई बात नहीं, येलो साड़ी नहीं मन करा पहनने का। इसमें येलो कलर आ रहा है तो इसलिए यही साड़ी मैंने पहन ली है आज। बताइएगा कैसी लग रही हूँ। मैं वैसी ही हूँ। चलिए फिर थोड़ी देर बाद मिलूँगी आपसे, ओके। तो मैंने अपनी होई की माला निकाली और होई की माला मुझे मेरी मम्मी ने दी थी, यानी कि मेरी सासू माँ ने। तो उन्हीं के टाइम के मोती हैं मेरी माला में। तो अभी ना वो बहुत गंदी हो गई थी, काली काली पड़ जाती है चांदी। तो कोशिश कर रही हूँ साफ़ करने की, आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने इसमें अपना एक शैम्पू का पाउच डाला है। ये मेरी माला है। एक शैम्पू का पाउच है, सोडा है, नमक और थोड़ा सा नींबू डाल दिया है। पूरी तरह से तो क्लीन नहीं होगी ये, जहाँ तक है मेरा अंदाज़ा, लेकिन पहले से काफ़ी अच्छी साफ़ हो जाएगी। क्योंकि उस दिन मैंने पायल करवा चौथ के दिन मैंने अपनी पायल भी साफ़ की थी इसी तरह, तो वो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गई थी। तो अभी थोड़ी देर इसको रख देती हूँ और तैयारी कर लेती हूँ मैं कहानी की, ठीक है। तो ये देखिए कितने अच्छे से चमक गई है ये। पहले मैं सॉरी दिखाना भूल गई, बिल्कुल काले मोती हो रहे थे और काली ही ये होई माता की तस्वीर हो रही थी। अभी आप देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो गई है और केवल 5 मिनट लगे हैं इसमें सफाई करने में इसकी। तो भाई हर माँ की संतान की एक लंबी उम्र हो, हर किसी के बच्चे खूब अच्छे से खूब तरक्की करें, खूब खुश रहें, इसी कामना के साथ आपको फिर से अगेन हैप्पी अघोई। ओके, तो अभी मिलूँगी आपसे कहानी सुनते हुए। हाँ, मैं कहानी सुनने के लिए आ चुकी हूँ और मैंने तैयारी कर ली है जोत लगाने के लिए। और अहोई माता की तस्वीर भी गले में धारण कर ली है। होई माता ये पहन ली है, ये पहनी जाती है। जो लोग जानते हैं उन्हें नहीं बता रही हूँ, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता रही हूँ। ये होई माता की तस्वीर गले में पहनते हैं और वैसे तो ये दिवाली के दिन तक पहनी जाती है। जो लोग पहन सकते हैं वो पहनते हैं दिवाली तक, नहीं तो रात को जब हम लोग व्रत खोलेंगे तब इनको भी भोग लगाया जाएगा। और भोग लगाने के बाद यहाँ मैं एक करवा भरकर रखूँगी, जो कि छोटी दिवाली तक भरकर रखा जाता है। उस करवे के पानी से बच्चों को नहलाया जाता है। तो उसी करवे को मैं ये होई माता की तस्वीर पहनाकर रख दूँगी। और
अभी मम्मी और रेखा नहीं आए हैं, तो वो लोग आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग कहानी सुनेंगे। मेरे कन्हैया जी, दर्शन कर लीजिए आप लोग और मेरे मंदिर के। और मेरे को क्या नहीं है, ये रहा मैं वीडियो वाला जो बनानी है मेरे को, अब वीडियो बनाने का काम नहीं। तो ये है मेरा कैमरामैन, और मेरी आंखें कितनी काली काली आ रही हैं, ये लाइट की वजह से, क्योंकि लाइट यही है ना, इसी वजह से ये ऐसा आ रहा है। ये आई मेकअप है, ब्लैक आई मेकअप। इनको नहीं खाना, जिनका बर्थ है वो खा लीजिए, जिनका बर्थ है वो नहीं खाए, जिनका बर्थ है वो खा लीजिए। व्रत नहीं है वो खा लीजिए, उल्टा है, इसको बोलना नहीं आ रहा है। चलो फिर भाई, बाद में मिलती हूँ। भाई पंखा चला दे, इतनी देर तो गर्मी में क्यों मार रहा है। चलिए फिर मिलूंगी थोड़ी देर बाद। अम्मा और चाची आ चुकी हैं, अब कर रहे हैं पूजा, फिर मिलेंगे आपसे बाद में। तो देखिए चाची आ चुकी हैं, यहाँ पर अम्मा भी आ चुकी हैं। अच्छा जी। तब कर लेते हैं पूजा। तो यहाँ पर तिलक हो रहा है, और ये रहा मैं। मैं पता ना क्या हो, हल्का सही लगा। हाथ लग जाए, अच्छा, देखते ही हाथ लग जाए। तो ये रही अम्मा पीछे। जब कर पंखा बंद, थोड़ी सी देर मंदा कर। मंदा चलाइए पंखा। अंदर ये तो ये एक ही राखी है, ये लटकी रहे। तो मुझे अच्छी लगी, बोली दीदी एक और लेके आना। हाँ मैं बोली मेरे पास छोटी दीदी ने बताया। अरे मेरी चाची तो एक रखिए तो हाँ तो ये लटकी है, मन करे अब एक हाथ में क्या पहनूं उसे। देख लो, कभी तुम पहनो तो यहाँ से एक ले लो, अब कहीं जाना हो तो। ना मैं तो सिंपल की बात, कितने हो गए, 5 हो गए ना। तो ये तो पिछले साल के देखे। स्टार्ट। बोलो होई माता की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कल तो गणेश जी महाराज है, माफ करियो। गणेश विनायक की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का था और एक लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती तू मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो वो बेटा बोला कि धन मांग ले, बहू ने कहा कि नाती मांग ले। बुढ़िया माई मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना, हमको भी देने की कृपा करना। बोलो गणेश महाराज की जय। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपापोती के लिए
मिट्टी खोदने के लिए खदान में गई और खदान में कुदाले से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उसकी जगह एक सेह की माद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाले सेह से बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देख उस स्त्री गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। दूसरा बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने से सहसा मेरी कुदाली से एक सेह का बच्चा मर गया। तभी से 1 वर्ष के भीतर सातों लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती के शरण को लेकर से और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। सती साध्वी सीलवंत चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कोई पुत्र व पुत्री नहीं थी, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख था। वे पति पत्नी नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करेंगे। वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे छोड़ जंगल जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इसी प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्यागने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिना आहार और जल पान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। सो अब कृष्ण पक्ष आए, उसी 8 को होई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब होई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी। तब तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घ आयु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री ने उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई 8 का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौट रहे तो उन पर प्रसन्न होकर होई माता ने प्रत्येक दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपत्ति के ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सो आप बच्चों की दीर्घायु होने का वरदान दे दीजिए। कि होई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर होई माता अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकारनी लौटकर अपने घर आ गए। होई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। होई माता की कृपा से इस लोक के सुख भोग कर बैकुंठ को चले गए। श्री महालक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीवने को निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर उसे बैठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ाने को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीवने को आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया। अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। उसे तो अभी आ चुके हैं ऊपर पूजा करने। देखिए धूप हो रही है बहुत। उधर चलो, उधर कटाओ।
तो अभी ऊपर से पूजा करके आ चुके हैं। आज बनेगी आज वही गोर बनेगी। ना मैंने तो बनानी वो कर दी ना कैलेंडर पिछली साल। हाँ कैलेंडर तो है ही, 2-2 3-3 हो जाते हैं। तो भाई पूजा हमारी हो चुकी है। आप लोगों को फिर से हैप्पी अघोई। सबको खूब खुशियाँ लेकर आए, सबके बच्चे खूब तरक्की करें, खूब दीर्घायु हो, सब कुछ अच्छा रहे। ठीक है, फिर मिलूंगी अब आपसे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ मैं कर रही हूँ हलवे की तैयारी। अब आप कहोगे हलवा, तो ये है मूंग की दाल और ये इंस्टेंट हलवा बनाऊंगी मैं मूंग की दाल का, क्योंकि मैं सूजी का हलवा बनाने वाली थी, लेकिन बच्चों की फरमाइश पर मैं मूंग दाल हलवा बना रही हूँ। तो इसको अच्छे से मैंने साफ करके पोंछ लिया और उसके बाद मैं इसको ऐसे रोस्ट कर रही हूँ। इसको रोस्ट करने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगी तो इसको दरदरा पीसूंगी। जैसा जैसा करती रहूँगी आपके साथ में पूरा शेयर करूँगी मूंग दाल हलवा। ओके, तो चलिए मैं कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। और हाँ, इधर मैंने आलू उबाल के रखे हैं, ये उबले हुए आलू हैं, इनको छीलूँगी, कचौरियाँ बनानी हैं। उधर आलू गोभी की सब्ज़ी काट ली है, आलू गोभी की सब्ज़ी बनेगी और आलू की कचौरियाँ बनेंगी। बाप रे, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा। देखो, एक कान में झुमका है, एक में नहीं है। एक सेकंड में इसको सही कर लूँ। अभी हुआ, कैमरा गंदा था, तो एक कान में झुमका है, एक में नहीं है। अरे फ़ोन सुन रही थी, तो फ़ोन सुनने के लिए मैंने उतार दिया है और मैं ना झुमके इसके ऊपर ही पहन लेती हूँ, ये खोलने नहीं पड़ते हैं मुझे। तो ब्लॉग शूट कर रही हूँ। ये लाइट को क्या हो रहा है, बार बार ठीक हो गई। और जैसे जैसे होता रहेगा आप लोगों के साथ, देखिए फिर से हो रही है। भूत आ गया, भूत। शेयर करती रहूँगी, आप लोग एंजॉय कीजिए मेरा पूरा ब्लॉग। ठीक है, लूँगी थोड़ी देर में। तो जब तक दाल वो ठंडी होगी तब तक मैं आलू गोभी की सब्जी बना लेती हूँ। और कैमरा फिर से गंदा है, 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, तो जब तक दाल ठंडी होगी तब तक मैं आलू गोभी की सब्जी बना लेती हूँ। और आलू गोभी बनाऊंगी आज मैं फ्राई करके, तो एंजॉय कीजिए। वैसे मुझे जल्दी है, थोड़ा थोड़ा सा ब्लॉग शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। ओके, तो इधर कढ़ाई चढ़ा दी है और फ्राई कर लेती हूँ गोभी और आलू। तो इधर ये तेल गरम हो रहा है और इधर साथ के साथ मैं ये आलू छील लेती हूँ, क्योंकि इनकी पिट्ठी बनानी है मुझे। तेल हो चुका है, गोभी फ्राई कर लेते हैं। धुआं उठ रहा है काफी तेज। भाई बड़ी केयरफुली बहुत ही केयरफुली इसमें गोभी डालनी है, क्योंकि मैंने अभी धोई थी इसलिए इसमें पानी है। लेकिन कोई बात नहीं, डाल चुकी हूँ और इसको अभी फ्राई कर लेती हूँ। इसके बाद आलू फ्राई करूँगी। और इधर आलू की पिट्ठी फटाफट से तैयार कर लूँगी कचौड़ी के लिए। तो सॉरी, दिमाग से उतर गया और मैं शेयर नहीं कर पाई, लेकिन आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने ये रोस्ट करने के बाद इसको मिक्सी में पीस लिया था, हल्का हल्का दरदरा, और बाकी
उसके बाद इसको घी में थोड़ा सा अच्छे से, जैसे सूजी भूनते हैं ऐसे भूनी। और फिर उसके बाद जब ये भुन गई तो मैंने जैसे कि ये टिफ़िन है, इसके हिसाब से मैंने नापा था, उस जितनी दाल थी उतना ही मैंने इसमें मीठा डाल दिया। और मीठा डालने के बाद ये आधा टिफ़िन दाल थी, तो ये आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने मीठा डाला है, चीनी। और ये 3 कप, ये 3 टिफ़िन मैंने दूध डाला है इसके अंदर। और अब इसको एकदम स्लो आंच पर मैं पका रही हूँ। इधर ये गोभी मेरी फ्राई हो चुकी है, इधर ये आलू फ्राई हो रहे हैं। और ग्रेवी के लिए टमाटर भी मैंने पीस के रख लिए हैं, केवल टमाटर और हरी मिर्च। भाई खुल नहीं पा रहा है, कभी बिखर जाए इसलिए मैं खोल नहीं रही हूँ एक हाथ से, एक हाथ में फ़ोन है। तो क्योंकि आज तारों को अर्घ दिया जाता है, तो तारे तो भाई जल्दी निकल आते हैं, बच्चे थोड़ी ना इतना इंतज़ार करवाएंगे, इसलिए वो तो अपनी माँ का दुख समझते हैं, जानते हैं माँ भूखी है, प्यासी है। तो तारे हमारे जल्दी निकल आते हैं, इसलिए जब तक तारे निकलेंगे तब तक खाना तैयार करना है। और इधर आलू छील कर तो मैंने रख लिए हैं, अभी इनको वो नहीं कर पाई हूँ, पिट्ठी नहीं बना पाई हूँ। मैं सब्ज़ी छोंक दूँ एक बार और ये हलवा तैयार हो जाए, फिर मैं करती हूँ पिट्ठी बना लेती हूँ आलू की, और कचौरी भरने के लिए और आटा गूंद लेती हूँ। तो फिर उसके बाद रायता रह जाएगा बनाने के लिए, रायता बना लूँगी। और हाँ, इसके में अभी जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, बस थोड़ा ही टाइम लगेगा, ये गाढ़ा होने वाला है। ये मैंने मावा मंगा के रखा है, 250 ग्राम मावा है ये, इलायची और मावा, ये मैं इसमें कसकर डाल दूँगी तो टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इंस्टेंट हलवा है ये। वैसे सच बताऊं तो मूंग की दाल में घी बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ही ज़्यादा घी खाता है मूंग की दाल का हलवा, लेकिन मैं तो ठीक ठीक ही डालती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इसमें नहीं डालती हूँ। तो अब ये बन जाएगा तब आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखिए ये इतना हो चुका है, जैसे कि सूजी का हलवा बाद में ठंडा होने के बाद वैसा हो जाता है ना, उसी तरह से ये हो जाएगा। और घी इसने छोड़ दिया है, हलवे ने घी छोड़ दिया है। तो अभी इसमें मैं मावा कसकर डाल देती हूँ। और इधर ये आलू भी मेरे फ्राई हो चुके हैं, इधर मैंने इसमें मावा डाल दिया है। और मेवा तो वही, इसमें वैसे मैंने किशमिश डाल दी है। छोटा वाला बेटा बिल्कुल पसंद नहीं करता है मेवा हलवे में, खीर में, इसलिए मैं खीर में भी नहीं डालती हूँ। तो बहुत जल्दी हो रही है मुझे इस टाइम, क्योंकि अभी 5:30 हो चुके हैं, ये 5:30 का टाइम है शाम का। तो अभी बर्तन भी हैं काफ़ी सारे, वो भी साफ़ करने हैं। बाकी हलवा बन चुका है, गोभी आलू बनने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि फ्राई हो चुके हैं, केवल इनको छोंकूंगी और 2 से 3 मिनट सब्जी तैयार हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, जे फेंक दो कूड़े में फेंक दो। तो अभी मैंने किचन देखिए इतना क्लीन कर चुकी हूँ, यानी कि देखिए इधर है ये आलू गोभी की सब्जी है। और आज मैंने धनिया डाला है भाई, धनिया अभी सस्ता हो गया है और अभी इतना सारा है मेरे पास। कुछ दिन पहले बोलती थी ना मैं धनिया नहीं लाऊंगी भाई, बहुत महंगा है, लेकिन अभी सस्ता हो गया यार, अब खाओ धनिया जी भर के। और इधर है ये मेरा मूंग दाल हलवा, और अच्छे से घी छोड़ रखा है इसमें भाई, इससे ज़्यादा घी मेरे को हजम नहीं होता है मेरे को उबकाई लग जाती हैं, तो मैं इससे ज़्यादा घी नहीं खा सकती हूँ, अजीब मेरे को जलन हो जाती है, और इतना बहुत है। और ये टोकरा भर के मैंने मांज लिए हैं बर्तन, अभी मेरी सिंक में एक भी बर्तन नहीं है। सिंक डर्टी है, ये मत बोलना गंदी हो रही है, गंदी है मैं जानती हूँ, इसको बाद में साफ़ करूँगी भाई। अभी आटा गूंदूंगी, हरी मिर्च काट ली है, और अभी तक भी पिट्ठी नहीं बनी है। चलो मैं बना लेती हूँ, फिर मिलूंगी बाद में, क्यों इतना टाइम लेते हो मेरा। तो यहाँ मैंने थाली निकाल ली है पूजा की, पूजा कर लेती हूँ, अघोई माता को भोग लगा देती हूँ, सभी देवी देवताओं को। तो खाने में भाई आलू गोभी की सब्जी है, रायता है, कचौरी है, और ये है मूंग दाल का हलवा,
सिंगाड़े और अठावरी निकाली जाती है हम लोगों के यहाँ। और पापा के कुर्ता पजामा मैंने बनवाए हैं, मैं ले आई थी और पापा को बोल दिया था सिलवाने के लिए, तो ये उनके कुर्ता पजामा हैं। करवा चौथ पे मैंने मम्मी को दिया और अघोई पे मैं पापा को देती हूँ, हर साल ऐसे ही करती हूँ। तो अभी भोग लगा लेती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में, एंजॉय। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी लड्डू भी आ चुका है। लड्डू लड्डू हेलो कर दो, हेलो करियो। मैं ठीक हूँ, राधे राधे। क्या कर रही हूँ मम्मी? पूजा। क्या कर रही हैं मम्मी? जय जय। वो साइड हो, दूर हो, अभी नहीं हाथ नहीं लगाओ। अंशु रोक लेता। तो पूजा मेरी हो चुकी है और ये दूसरी थाली है इधर मम्मी की, मम्मी को देकर आऊंगी। सबसे पहले मैं अर्घ दे आती हूँ, तारे निकल चुके हैं। तो चलिए छत पर चलते हैं अभी। तो अभी चलते हैं छत पे, फिर करेंगे आपको अभी आपको आराम से। और ये ऊपर पूजा के लिए सामान दिया जाएंगे। तो चलिए, और मेरे को कल पिकनिक भी जाना है, एक्साइटमेंट बहुत हो रही है। देखिए अंधेरा, आप अंधेरा देखिए गाइस। अरे वो कर ले उसका चालू फ्लैश लाइट। रुक जाओ गाइस, अभी हम कुछ करने वाले हैं। रुक जाइए। ये वो देखिए, आपको दिखाता हूँ तारा, आई दिखाऊंगा। थोड़ा है बचा लेना मम्मी के। अब दिखाता हूँ आपको तारे, देखिए आपको दिख नहीं रहेंगे, हैं पर ऊपर ही है वो। अब हमने अब कर लिया पूजा। अब आपको चांद दिखाता हूँ अच्छा वाला, देखिए अभी देखिए ये रहा ऊपर। बाल अच्छे से कर ले का बाबू, अच्छे से कर ले। देखिए बाय कह दे, हेलो। देखिए इसकी शरारतें अभी ख़त्म नहीं हुई है। देखिए इतना बहुत अंधेरा हो रहा है आज। देखिए बिल्कुल टॉप पर है, बिल्कुल टॉप पे। देखिए मच्छर है मेरे ऊपर ये सारे। मैं दिखाता हूँ आपको आग। देखिए ये यहाँ पर मच्छर हो रहे हैं, बहुत मच्छर है यहाँ पर। मम्मा मैं जा रहा हूँ नीचे, आ जाना आप, ठीक है? चल लड्डू। तब हो चुकी है पूजा, चलते हैं नीचे। नीचे आपको मिलवा के आते सबसे, ठीक है? आपको मिलवा तो दिया, ये क्या करेंगे। और आप अभी देखिए आपको, और अभी पापा भी नहीं आए अभी। पेटों का देखिए कोई भी नहीं है गली में। देखिए कोई भी नहीं आज गली में। यहाँ पे बस वो डॉगी है और कोई भी नहीं है यहाँ पर। देखिए आप कोई भी नहीं है।
मम्मी भी आ चुकी हैं, अब चलते नीचे। तो मिलेंगे अब थोड़ी देर में। और ये जो सामान है अभी से दिए आते हैं नीचे। एक मिनट दिखाते। तो ऊपर मैं जल चढ़ा के आ चुकी हूँ और ये मैंने फिर से करवा अपना भर लिया है। इस करवे से छोटी दिवाली के दिन बच्चों को नहलाया जाता है, तो ये करवा अब दिवाली तक भरकर रखा रहेगा। और इसी करवे को मैं अपनी ये होई माता जो हैं इनको पहना दूंगी। अभी होई माता को भी मैं जिमा देती हूँ। जैसा मुझे मेरी सासू माँ ने बताया है मैं वैसा वैसा करती हूँ, और कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। तो अभी पापा को दे आती हूँ मैं ये बायना मम्मी को, ठीक है। मिलूंगी आपसे बाद में। अब चलते हैं नीचे। तो चलते हैं हम नीचे, दिखाते हैं आपको नीचे का ब्लॉग। दिखाए कि ये जा रहा है शैतान बच्चा, आपको दिख नहीं रहा होगा। शैतान देखिए, नीचे चलते हैं। देखिए एक ये खाली एक इधर है, एक बाद में दिखाते हैं। आ चुके हैं। तो ये रही मेरी अम्मा, देखिए टीवी में बिजी है। ये रहे बना ये रहे बाबा मेरी। तू मत खाइए उसमें से, तेरे को पुप्पर दूंगी पुप्पर। हेलो आजा कर दो, तू, हेलो कर दो। आजा मेरे पास। ये देखो इसको ऊपर है, तेरे को पुप्पर दूंगी मैं है ना। चले चलते हैं ऊपर। सब आजा। देखिए आपको पापा भी नहीं आई, पापा भी नहीं आई। हाँ चलते हैं, अभी चल रहा हूँ। तो चलते हैं ऊपर। अब आगे का व्लॉग अब मम्मी बताएंगी कंटिन्यू करना है या नहीं करना। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। तो गाइज मम्मी पापा को मैं देकर आ चुकी हूँ बायना, और अभी यहाँ अंश खाना खा रहा है। तो अंश ने हलवा खा लिया है, अब वो खाना खा रहा है। पूछते हैं खाना कैसा बना है। तो अंश कैसा बना है खाना बताओ। इधर मुंह कर ले, लड्डू नहीं। अनएक्सपेक्टेड ये खाना बहुत टेस्टी है। आई, अरे बस कान में चुभ गया वो। तो भाई चलिए, और मैंने अभी तक पानी नहीं पिया है, पानी नहीं पिलाया अंश ने। चलिए कोई बात नहीं, पानी पी लूँगी। कढ़ाई छोड़कर आई हूँ, और इधर ये कपड़े मेरे तय लगाने के लिए रखे हैं, तय नहीं लग पाए हैं। और बड़ा बेटा भी 8:30 के बाद आएगा, अभी 7:30 का टाइम है। इतने खाना बनाकर रख लेती हूँ। आप लोग ये वाला नहीं, अरे ठंडा पानी चाहिए मेरे को। नहीं देखो पानी पिला रहा है ज़बरदस्ती। अच्छा रुको रुको, गर्म पानी पिला रहा है। और आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए और खा लीजिए खाना। और मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। आप लोगों का व्रत आज का कैसा रहा। अगेन हैप्पी अघोई अष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और चलिए फिर, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, स्किप मत कीजिएगा। पूरा ब्लॉग मेरा देखिएगा। बहुत मेहनत लगती है, व्रत के साथ साथ खाना बनाओ और ब्लॉग शूट करना बहुत टाइम हो जाता है। और एक और बार बहुत इम्पोर्टेंट, और कल मैं जा रहा हूँ पिकनिक। और बहुत खुशी है मेरे को। चलिए फिर सभी को राधे राधे। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। जो लोग नए हैं वो लोग बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, और ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें।
तो चलिए फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आपको राधे राधे।